आज हम बात करेंगे कि आखिरकार हम द्विघात समीकरण को कैसे सॉल्व करते हैं। द्विघात समीकरण है क्या हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस का 8x प्लस का 12 मतलब हमें एक द्विघात समीकरण दे रखा है, इसको हमें सॉल्व करना है। सॉल्व का मतलब है यहाँ से हमें x का मान निकालना और x के हमारे पास यहाँ पर दो मान आएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर घात कितनी है? 2 और घात 2 है तो मान 2 आएंगे। घात अगर 3 होती तो मान कितने आते? तो यहाँ से हमें x के मान निकालने हैं। अब x के मान निकालने का एक सिंपल सा तरीका है। हम क्या करेंगे, इस 12 के गुणनखंड करेंगे, अभाज्य गुणनखंड। 2 से तोड़ूंगा 6 बार, 2 से 3 और 3 से कितना। अब हमें करना क्या होता है, 12 के हमें ऐसे अभाज्य गुणनखंड करने होते हैं कि उन दो संख्याओं को जोड़ने पर कितना आना चाहिए? 8 आना चाहिए। मतलब 12 को हमें ऐसी दो संख्याओं में तोड़ना है कि जोड़ने पर कितना आना चाहिए? 8। लेकिन मुझे यहाँ दिख रहा है सिंपल सा कि 3 दूनी कितना हो गया? 6। अगर 6 में मैं 2 जोड़ूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। अगर 6 की गुणा हम 2 में करूंगा तो कितना आ जाएगा? 12। मतलब मैंने 12 को ऐसी दो संख्याओं में तोड़ दिया कि इनको जोड़ने पे कितना आ रहा है? 8 आ रहा है। ठीक है, अब करते हैं। तो मेरे पास संख्या आ गई दो, कौन कौन सी? एक आ गई 6 और एक कितना आ गया? 2। अब इसको सॉल्व करना कैसे? एक्स स्क्वायर प्लस 8 को तोड़ के लिखूंगा मैं 6x प्लस का 2x और प्लस का कितना? 12 बराबर कितना चाहिए। अब हमें करना क्या है, इस 6 को तोड़ना है। 6 को तोड़ूंगा मैं 2 तिया 6 गुणा x। ऐसे में इसको तोड़ना है 2 गुणा x प्लस 12 को तोड़ूंगा 6 दूनी 12। ठीक है, अब क्या करना है, मुझे इसमें देखना है कि इसमें और इसमें मतलब इन दोनों पार्टों में सेम क्या है। इन दोनों पार्टों में हमारे पास सेम होगा x। जब यहाँ से x 2 थी, x की पावर 2 है तो एक x जब मैंने बाहर लिया तो यहाँ बचेगा x। यहाँ से जब मैंने एक x बाहर ले लिया तो यहाँ पर केवल कितना बचा? 6। 3 दूनी 6 बचा प्लस। ऐसे अब हमें यहाँ देखना है, यहाँ पर हमारे पास सेम क्या होगा। यहाँ पर जो सेम होगा वो होगा हमारे पास 2। यहाँ बचा कितना? x प्लस 6 और बराबर कितना? 0। अब देखो यहाँ पर और यहाँ पर जैसे हमारे पास दो पद है, यहाँ पर इनमें भी सेम है। यहाँ पर कितना? x प्लस 6 और यहाँ पर भी कितना? x प्लस 6। तो दोनों में से x प्लस 6 सेम आ जाएगा। दूसरे में क्या बचेगा? x। यहाँ से x प्लस 6 बाहर आ गया तो क्या बचा? केवल x। यहाँ से x प्लस 6 बाहर आ गया तो केवल क्या बचा? 2 और बराबर कितना? 0। अब हमें इसको भी 0 के बराबर रखना है, इसको भी 0 के बराबर रखना है। तो x प्लस 6 बराबर हो जाएगा 0, प्लस का उधर जाके माइनस का। तो हमारे पास सिंपल सा है, x का मान आ गया माइनस का 6। ऐसे ही x प्लस 2 बराबर 0, प्लस का उधर जाके इसका हो जाएगा माइनस का, तो x का मान आ जाएगा माइनस का। यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या हुआ? आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अब हमें क्या करना है कि इसमें 22 को ऐसी दो संख्याओं में तोड़ना है कि घटाने पर 9 आना चाहिए। अभी हमने जोड़ के निकाला था, अब हमें घटा के निकालना है। किसको तोड़ना है? 22 को। मैं 2 से काटूंगा 11 बार और 11 से कटेगा 1 बार। अब मुझे ऐसी दो संख्या बनानी है कि घटाने पर 9 आना चाहिए। अगर मैं 11 में से 2 घटा दूं, 11 में से 2 घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा? 9। इसका मतलब मैंने 22 को ऐसी दो संख्या में तोड़ा है कि घटाने पर कितना आना चाहिए? 9 आना चाहिए। और संख्या कौन कौन सी आ गई हमारे पास? एक 11 आ गई और एक कितनी आ गई? सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस का 11x माइनस का 2x माइनस का 22 और बराबर कितना? इन सबको तोड़ दो। एक्स स्क्वायर का मतलब होता है x 2 बार, 11x का मतलब हो गया 11 और x, 2x का मतलब क्या? 2 और x, और 22 का मतलब क्या? 2 और 11 बराबर में कितना? 6। इसमें देखेंगे सेम क्या है। यहाँ पर है हमारे पास x सेम। जब x सेम आया तो यहाँ बचा क्या? एक तो x बचा, यहाँ पर बचा 11। अब देखो इसमें से सेम क्या है? 2, लेकिन किसका? माइनस का। जब मैंने माइनस का 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ पर बचेगा x। जब मैंने यहाँ से माइनस कॉमन लिया तो प्लस बचेगा। प्लस का कितना हो गया? 11 बराबर कितना? दोनों सेम है। यहाँ पर इसमें और इसमें x प्लस 11 सेम है। दूसरे में क्या बचेगा? x माइनस 2 और बराबर कितना? 0। अब प्लस का उधर जाके किसका हो जाएगा? सॉरी, इसको हम 0 के बराबर रखेंगे। x प्लस 11 बराबर 0, प्लस का उधर जाके माइनस का, तो x का मान 1 आ जाएगा माइनस का 11। ऐसे यहाँ से x माइनस 2 बराबर 0, माइनस का उधर जाके प्लस का, तो एक x का मान आ जाएगा 2। इसी क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का क्या होगा हमारा आंसर?